लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। देश का मिजाज वेस्ट के साथ मैं राखी जैन। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा मोर्चा चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय के लिए ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण की मांग को लेकर पानी पीना छोड़ दिया है। उनकी प्रमुख मांग है कि मराठा और कुर्मी को एक ही समुदाय के रूप में मान्यता दी जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम इन मांगों को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय कानूनी ढांचे के भीतर होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कानून से बाहर का कोई निर्णय टिकाऊ नहीं होगा, जिससे मराठा समुदाय में छल की भावना पैदा हो सकती है। राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली उप समिति इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए उनके पास समाधान था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्रवाई की कमी दिख रही है। मोर्चा के कारण मुंबई में यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासकर सीएसएमटी स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा में अवैध निर्माणों पर सख्ती के आदेश के बाद टिबिम विधानसभा क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों ने उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। टिबिम पंचायत ने 82 व्यक्तियों को नोटिस भेजे और संरचनाओं का स्थल निरीक्षण किया। असोनोरा में 92, कोलवाले में 51, रेवोरा में 13, करमुलिम में 40, तिरना में 20, सिरसैम में 37 और नदौरा में 3 नोटिस जारी किए गए। ये अभियान सड़क किनारे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सड़क चौड़ीकरण क्षेत्रों और अनिवार्य सेटबैक पर अतिक्रमण करने वाली संरचनाओं पर केंद्रित है। हालांकि रेवोरा को छोड़कर अन्य पंचायतों में अनुवर्ती कार्रवाई धीमी रही है। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया असमान है। गोवा में 29% सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 कार्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं किया। 31 अगस्त की अंतिम तारीख तक 1480 बोर्ड संबद्ध स्कूलों में से 1055 ने पंजीकरण किया, जिसमें उत्तरी गोवा से 482 और दक्षिणी गोवा से 575 शामिल हैं। केवल 104 स्कूलों ने स्वच्छता, हरित और समावेशी वातावरण के लिए सर्वेक्षण पूरा किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को 30 सितंबर तक सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। SHVR 2025-26 जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की जगह लेता है, 6 क्षेत्रों पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और मिशन लाइफ पर केंद्रित है। शिक्षा विभाग ने गणेश चतुर्थी की छुट्टियों में पंजीकरण और सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कहा था। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में भादरवी महाकुंभ की शुरुआत हुई। 7 दिवसीय महाकुंभ के दौरान हजारों श्रद्धालु मां अंबाजी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसमें सुरक्षा और यातायात प्रबंधन शामिल है। कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर ने अहमदाबाद में बयान दिया कि देश भर के लोगों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अडानी समूह गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा में 30,000 मेगावाट की दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है। ये परियोजना 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जो पेरिस से 5 गुना और मुंबई के बराबर है। ये गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाएगा। राकापा एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुनियादी ढांचे के विकास के दौर में घटती कृषि भूमि जैसे कारकों को रेखांकित करते हुए युवाओं से खेती पर निर्भर रहने के बजाय उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने की अपील की। वरिष्ठ नेता ने कहा, पुणे जिले के पुरंदर में बनने वाला हवाई अड्डा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पवार ने उरुली कंचन ग्राम पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कहा, पुणे की बढ़ती आबादी बुनियादी ढांचे पर बोझ डाल रही है, कृषि भूमि कम होती जा रही है। उन्होंने कहा, हमें भी बदलना होगा, अगली पीढ़ी की सोच बदलने की जरूरत है। लेट्स माइक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।